अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इजाज़ अंजम हूँ। हमारे यहाँ जब कभी कोई बीमार होता है तो लोग उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उठा कर ले जाते हैं, और हॉस्पिटल वाले जब देखते हैं कि ये काम छोटा मोटा है तो उस पर 1 2 3 दिन एक्सपेरिमेंट करके उसको थोड़ा सा स्टेबल करके 60-70 हज़ार का बिल बना के उसको घर भेज देते हैं। लेकिन अगर वो समझें कि ये काम थोड़ा सा हमारे हद से बाहर है तो फ़ौरन वो कहते हैं कि आप इन्हें इस्लामाबाद लेकर जाएं, आप इन्हें अल-शिफा में लेकर जाएं, RIC में लेकर जाएं, MI में लेकर जाएं, और या कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में लेकर जाएं। तो वहाँ से इन लोगों की बर्बादी शुरू होती है, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी है। लोग समझते हैं कि शायद ऐसा करना जो है वो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर हम इस मरीज़ को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं लेकर जाएंगे, तो फिर हमारी बेइज्जती होगी और लोग कहेंगे कि आपने अपने बुज़ुर्गों को क्यों नहीं लेकर गए। तो यहाँ से लोगों की जो है वो बर्बादी का आगाज़ होता है। मगर एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में बिल्कुल उसका तसव्वुर भी नहीं है, जबकि हमारे अमेरिका में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी मुल्कों में भी है। वो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट में ये होता है कि जब एक बुज़ुर्ग थोड़ा सा बड़ी उम्र को पहुंच जाता है, मसलन 60-65 साल से ऊपर का जो हो जाता है, तो अब उस इंसान का तकरीबन वक्त ख़त्म हो चुका होता है। अब उसकी जो अगली ज़िंदगी है वो बोनस पर होती है। तो इसलिए अगर उसको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई कैंसर का अर्जा लग जाता है, किसी को कोई लीवर का मसला हो जाता है, किसी का कोई स्टोमक का मसला हो जाता है या हार्ट का मसला हो जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको इतनी तकलीफ़ दें, यहाँ से हॉस्पिटल में लेकर जाएं और वो इतने गैर ज़रूरी टेस्ट करके और गैर ज़रूरी अद्वियात दे के आपको और ज़्यादा डाउन कर दें। यानी ये पाकिस्तान में मेरा मुशाहिदा है कि तकरीबन 95-96% जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल डाकुओं का से भी बदतर हैं, और यहाँ पर जो मसीहा का लक़ब दिया गया है इस पेशे को, वो उसके बिल्कुल बरअक्स में काम करते हैं। सिर्फ 3-4% मैं कह सकता हूँ कि ऐसे डॉक्टर होंगे जो कि कुछ बेहतर हैं, वगरना ये सारा मेडिकल का सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा एक माफिया और करप्ट एक सिस्टम है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस, ये जो मेडिसिन की कंपनियाँ होती हैं या जो टेस्ट वगैरह होते हैं और ये डॉक्टर, ये सारी एक ट्रायंगल है जो सारे मिल के इन मरीज़ों को लूटते हैं। तो अब ये ट्रीटमेंट क्या है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है, उसमें ये है कि अगर आपका कोई बुज़ुर्ग बीमार होता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा किसी डॉक्टर के पास ले जाएं और उससे दवाई ले आएं, और उसके बाद उसको घर पर ही रखें, क्योंकि अगर उसने आप उस घर में बचना है तो वो बच जाएगा, और अगर उसने मरना है तो चाहे आप उसको पिम्स में ले जाएं, चाहे आप अल-शिफा में ले जाएं, चाहे आप जिस किसी मर्ज़ी में ले जाएं, तो उसने वहाँ पर ही मरना होगा। लेकिन अगर वो वहाँ पर फोत हुआ तो उससे आपको बहुत नुकसान होगा। एक तो आपने अपने उस मरीज़ को तकलीफ़ दी, और दूसरा ये है कि मरीज़ ने आपको 8-10 लाख का मकरूज़ कर दिया। ये हॉस्पिटल इतने जालिम होते हैं कि ये लाश भी वापस नहीं करते जब तक कि आप उनके वाजिबात अदा ना करें। तो यहाँ पर इतनी अनहेत गर्दी है पाकिस्तान में। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जब आप देखते हैं कि ये बुज़ुर्ग हैं, अब इनको आराम की ज़रूरत है, तो आप उनको अपने घर में रखें, उनकी खिदमत करें। उनको अगर दर्द है तो उनको पेन किलर दें, जो अस्पताल वाले भी वो ही करेंगे, और अगर उनको कोई इन्फेक्शन है तो आप उनको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर उनको कोई नींद का मसला है तो नींद की गोलियां भी दे सकते हैं खाने के लिए। इसके अलावा आप उनको आराम की हर शक्ल उनको मुहैया करें।
اور ان کو دبائیں. آپ کے اگر بچے، ان کے بچے، ان کے باقی رشتہ دار بیرون ممالک میں ہیں، ان کو بلائیں، وہ ان کی خدمت کریں، لیکن اپنے گھر کی کمفرٹ کے اندر. اور ہسپتال میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا جو آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ ان کو آب زمزم کا پانی پلائیں، آپ ان کو سورۃ رحمان کی تلاوت ان کو سنائیں، اور باقی کچھ اچھی دیسی چیزیں جو ہے وہ آپ ان کو کھلا سکتے ہیں. ان کو کعوے پلا سکتے ہیں، ان کو اور ایسی چیزیں جو کہ آپ کی روایتی گھروں میں دی جاتی ہیں وہ آپ ان کو دیں اور ان کو خوش رکھیں. یہ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور آپ کو ان ہسپتالوں میں لے جانے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو غریب کر دیا ہے، اور آپ نے ان اداروں کو، ان مافیاز کو امیر کر دیا ہے جو آپ کے پیسوں کی وجہ سے چل رہے ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. ان کو امیر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور یہ ٹریٹمنٹ آپ اپنے گھر میں ہی کیا کریں. میری یہ باتیں سننے کا بہت شکریہ، اور میرا یہ پیغام اپنے باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں اور دوسرے گروپس میں بھی اس کو فارورڈ کریں. میں ڈاکٹر اعجاز انجم ہوں، ایک پاکستانی، امریکن اور جرمن کوالیفائڈ ڈاکٹرس، میرپور آزاد کشمیر سے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.